नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। जो जितना हमारे आर्मी का विद्यार्थी है, जो आर्मी जीडी ट्रेडमैन के लिए तैयारी कर रहे हैं अब की बार 2025 के लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सारे प्रश्न को आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाकर अपना प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। तो मेरे भाई, रीजनिंग का पार्ट कुछ इसी प्रकार का पूछा जाता है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना हमारे अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अच्छा नंबर ला पाइएगा रीजनिंग में। तो मेरे भाई, आप लोग ध्यान पूर्वक से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का पार्ट कुछ इसी प्रकार का पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन की ओर से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास अब शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो हमें 101 से हमें 10,201 लाना है। उसी प्रकार से हमारा 107 से हमारा कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा मेरे भाई। आप लोग को पहले 101 से हमारा 10,201 लाना है। उसी प्रकार से हम देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 10,201 आप किसी न किसी संख्या का हमारा स्क्वायर दिया गया है। तो आप 101 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 10,201 हो जाएगा, जो हमारा दिया गया है यहाँ पर ही। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो आप 107 का स्क्वायर कीजिएगा। 107 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 11,449 आ जाएगा मेरे भाई। आप लोग स्क्वायर कर देख लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट लगे तो आप स्क्वायर कर देख लीजिएगा। आप याद भी कर लीजिएगा स्क्वायर। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 11,449 भरे जाएंगे मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन में आपका 11,449 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। तो ध्यान से देखिए, सवाल विज्ञान से हमारा सवाल दिया गया है। उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि इस दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा शब्द होंगे जो भरे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए किस तरह से सवाल विज्ञान से आपका सवाल दिया गया है। तो आप लोग उसी तरीके से हम देखेंगे। तो हमारा देखिए, सवाल विज्ञान से आपका सवाल पूछा जाता है। सवाल विज्ञान से आपका सवाल पूछा जाता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे रुधिर, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो रुधिर विज्ञान से आपका रक्त पढ़ाया जाता है। इसमें भी आपका सवाल विज्ञान सवाल से आपको पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे रुधिर विज्ञान से आपका रक्त के बारे में बतलाया जाता है। तो मेरे भाई, ए पर आपका रुधिर विज्ञान हो जाएगा और ए पर आपका रक्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही हो जाएगा। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें आपका टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज है या आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो पहले आप छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा मेरे भाई।
तो पहला हमारा ई हो जाएगा और दूसरा हमारा ई हो जाएगा और तीसरा हमारा ई हो जाएगा और चौथा हमारा ई हो जाएगा और पंचमा हमारा ई हो जाएगा और छठा ई हो जाएगा। सतवें को देखिएगा तो सतवें आपका हियाँ से लेकर आपका हियाँ तक की आपकी सतमा हो जाएगा। आठवें को देखिएगा तो हियाँ से लेकर हियाँ तक की आपका आठवां हो जाएगा। नौवां को देखिएगा तो नौवां आपका हियाँ से लेकर नौवां हियाँ से लेकर हियाँ तक की हो जाएगा। और 10वें को देखिएगा, 10वें को तो आप हियाँ से लेकर हियाँ तक की आपका 10वां हो जाएगा। 11वां को देखिएगा तो 11वां को आप देखिएगा, 11वां को देखिएगा तो हियाँ से लेकर आपका हियाँ तक की आपका 11वां हो जाएगा। 12वां को देखिएगा तो हियाँ से लेकर हियाँ तक की आपका 12वां हो जाएगा। 13वां को देखिएगा, 13वां को तो आपका हियाँ से लेकर हियाँ तक की आपका 13वां हो जाएगा। 14वां को देखिएगा, 14वां को तो आप हियाँ से लेकर आपका हियाँ तक की आपका 14वां हो जाएगा। 15वां को देखिएगा, सबसे बड़ा वाला हमारा 15वां हो जाएगा। इसमें टोटल ट्रायंगल त्रिभुज आपका 15 बना है। तो मेरे भाई 15 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी में, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होंगे जो भरे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में आप लोग देखिएगा तो बीच बीच में आपका बड़ा बड़ा अक्षर दे दिया गया है। तो इसी प्रकार से 9, 4 और 6 से हमें 38 लाना है। उसी प्रकार से देखेंगे 8, 11, 9 से हमें 56 लाना है। उसी प्रकार से 11, 12, 13 से हमें इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होंगे जो भरे जाएंगे। तो पहले पहले अपना दिमाग लगाइएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। तो 9 + 6 करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। और 15 प्लस आप 4 कीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा? 15 + 4 आपका 19 होता है। और जब हमको 38 लाना है तो हम क्या करें? आप 2 से गुना कर दीजिएगा और आपका 38 हो जाएगा। तो मेरे भाई, जो 38 यहाँ पर ही आपका दिया गया है, उसी प्रकार से हम देखेंगे 11 + 9 आप कीजिएगा तो आपका 20 हो जाएगा। और 20 + आप 8 कीजिएगा, 20 + 8 आपका कितना होता है? तो 28 होता है मेरे भाई। तो 28 में जब हम 2 से गुना किए हैं यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही भी हम 2 से गुना करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा? तो हमारा 56 हो जाएगा, जो मेरे भाई आपका 56 दे दिया गया। उसी प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मिटा गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 11 + आप 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका 11 + 13 आपका 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। और 24 में जब +11, 24 + 12 आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24 + 12, 24 + 12 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 36 के करीब। तो 36 हो जाएगा। और 2 से गुना सभी में किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो हमारा 72 हो जाएगा। 72, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 72 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 72 दे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति को पहचान करने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा, सभी प्रश्न आकृति को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी चारों आकृति में से एक विषम आकृति को पहचान करना है। तो मेरे भाई पहले अपना दिमाग लगाइएगा। ऑप्शन ए को देखिएगा तो हमारा एक ही तरह का गोला दे दिया गया है, एक ही तरह का आपका गोला दे दिया गया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारा देखिए एक तरफ इस तरह का गोला है, इस तरह का चरखुट, इसमें हमारा त्रिभुज का साइज का है। तो और ऑप्शन सी को देखेंगे तो
इसमें हमारा एक ही तरह का दोनों अथी दे दिया गया है, दोनों हमारा जो है एक ही तरह का है। इसमें ऑप्शन बी में हमारा अलग अलग दे दिया गया है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारा एक ही तरह का सब में दे दिया गया है। ऊपर और लेया हमारा एक ही तरह का है। देखिए ऑप्शन ए और सी और डी को देखेंगे तो हमारा एक ही तरह का प्रश्न आकृति है, और सबसे अलग आकृति हमारा कौन बनेंगे, तो बी बनेंगे मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होंगे वो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, पक्षी तोता और चमगादड़ उसी प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड है प्रश्न। तो मेरे भाई पहले अपना दिमाग लगाइएगा, तीनों शब्द किस तरह से आपस में संबंधित हैं। पक्षी तोता और चमगादड़ किस तरह से तीनों संबंधित है। तो मेरे भाई आप लोग तोता को देखिएगा तो तोता हमारा एक पक्षी होते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे पक्षी के अंदर हम क्या करेंगे, तो पक्षी के अंदर आपको तोता हो जाएगा। पहले पक्षी के लिए हम एक गोला बना लेंगे और पक्षी के अंदर ही हम तोता को रख देंगे। और जो चमगादड़ है ये हमारा दोनों शब्द से अलग दिया गया है मेरे भाई। तो कुछ इसी तरह का ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। आपका आर्मी जीडी प्रैक्टिस सेट लेकर हम आ रहे थे मेरे भाई। आप लोग 6 प्रश्न में से आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 6 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सॉल्व किए होंगे। और आशा करता हूँ सभी प्रश्न को बढ़िया से समझिएगा और देखते हुए चलिएगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।